नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज की जो क्लास है आपकी वो आपकी रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक का आपका डायरेक्शन टेस्ट प्लस दिशा और दूरी, जिसमें पहला टॉपिक आज हम लेके आए हैं आपके सामने डायरेक्शन टेस्ट दिशा परीक्षण। आज की जो कम्प्लीटली क्लास होने वाली है दिशा और दूरी टॉपिक में, वो डायरेक्शन टेस्ट के बारे में कम्प्लीटली बात करेंगे, दिशा परीक्षण के बारे में। तो दिशा परीक्षण में किस प्रकार का एनालिसिस होता है, पहले कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। और कम्प्लीटली कंसेप्ट जब आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत सारे PIQ करने वाले दोस्तों अपन प्रीवियस क्वेश्चंस एग्जाम के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक वॉच करो ताकि बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको डायरेक्शन टेस्ट कंप्लीट हो सके और एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन जब देखने को मिले तो कभी गलत होने की संभावना नहीं रही दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं अपन आपके सामने कि दिशा परीक्षण का कंसेप्ट क्या होता है। तो पहले तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि दिशाएँ कितनी होती है, दिशाओं में कैसे घूमते हैं, उन सब के बारे में बात करते हैं अपन। तो दिशाएं अगर हम बात करें मेनली दिशाएं भी 4 होती है। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो दिशा होती है आपकी, ऊपर उत्तर दिशा होती है, नीचे जो दिशा होती है आपकी वो दक्षिण दिशा होती है, इधर दिशा होती है ये आपकी पूर्व दिशा होती है, और इधर जो दिशा होती है आपकी वो पश्चिम दिशा होती है। तो 4 तो दिशाएँ होती है, 4 दिशाएँ होती है। और आप कह सकते हैं 4 उप दिशाएँ होती है। 4 दिशाएँ होती है, 4 क्या होती है, उप दिशाएँ। तो उप दिशाएँ बीच में होती है, हमेशा याद रखिएगा। ये उप दिशाएँ ऐसे बीच में होती है, ये 4 उप दिशाएँ होती हैं, इनके बीच में जो होती है। तो 4 दिशाएँ होती है तो 4 उप दिशाएँ भी होती है। ये उप दिशाएँ हो गई। उप दिशाओं का मतलब इनके बीच में होती है। तो उत्तर पूर्व के बीच में जो दिशा होती है उसे उप दिशा कहते हैं उत्तर पूर्व। ये उत्तर पूर्व होता है। और दक्षिण पूर्व के बीच में जो दिशा होती है वो होता है आपका दक्षिण पूर्व। और इसके बीच में दिशा होती है ये होती है आपकी दक्षिण पश्चिम। ये होता है आपका दक्षिण पश्चिम। और इनके बीच में जो दिशा होती है वो होती है आपकी उत्तर पश्चिम। वो दिशा क्या होती है आपकी, उत्तर पश्चिम। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो वो दिशा हो जाएगी आपकी उत्तर पश्चिम, करेक्ट पॉसिबिलिटी है आपकी। और यहाँ पर अगर हम बात करें आपके सामने तो कम्प्लीटली बीच का वेरिएंट है। अब घूमते कैसे वो समझ लेते हैं अपन। 8 दिशाएँ होगी, 4 दिशाएँ और 4 उप दिशाएँ मिलाकर टोटल 8 दिशाएँ होगी। अब जैसे मैं यूँ खड़ा हूँ, आपके सामने प्रैक्टिकली देखिए, आप इस प्रकार से खड़ा हूँ तो मेरे कौन सा हाथ है, बायाँ हाथ, बेकार हाथ है। जिस और हमारा बायाँ हाथ होता है, कॉपी किताब बोर्ड का बायाँ उस ओर होता है। और जिस और हमारा दायाँ हाथ होता है, कॉपी किताब बोर्ड का भी दायाँ उस ओर होता है। ऐसे हाथों से याद रखो कि जिनको कभी नहीं बोलो। तो अगर मैं इस प्रकार से खड़ा हूँ तो ये ऐसा होगा, आपका बायाँ मतलब लेफ्ट होता है, तो ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, लेफ्ट पीछे राइट आगे चलता जाएगा। ये राइट आगे लेफ्ट पीछे, राइट आगे लेफ्ट पीछे, है ना, राइट आगे लेफ्ट पीछे, ये राइट आगे लेफ्ट पीछे। इस प्रकार दिशाओं में एनालाइज हो जाता है, राइट आगे लेफ्ट पीछे। ये दिशाओं की इंपॉर्टेंस होगी। एक बात याद रखें, घूमने का जो तरीका होता है ना वो इसी प्रकार से रहता है। तो जब भी कभी आपको कोई बायां घूमने की बोले, बायां का मतलब होता है आपका लेफ्ट। जब भी कभी कोई बायां घूमने की बोले तो उसका मतलब होता है आपका लेफ्ट। और बायां घूमने के बोलते समझ जाना, आपसे घड़े की उल्टी दिशा में घूमने के बोल रहे हैं, घड़े की विपरीत दिशा, घड़े की विपरीत दिशा में घूमना है। विपरीत दिशा मतलब कह सकते हो एंटी क्लॉकवाइज। और ये बात भी गांठ बांध लेना, हमेशा 90 डिग्री पर घूमना है आपको, 90 डिग्री पर, हमेशा आपको 90 डिग्री पर घूमना है। जैसे मैं उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा हूँ, किसी ने कहा सर अपने बाएं घूमो, तो बाएं हाथ की तरफ घूमे घड़ी उल्टी दिशा में, तो 90 डिग्री पर घूमेंगे। तो बताया अब मेरा चेहरा किस दिशा की ओर है, तो मेरा चेहरा पश्चिम दिशा की ओर है भी, इस प्रकार से। किसी बच्चे ने कहा सर आपका चेहरा उत्तर की ओर है। अब एक काम करो, आप 4 बार दायाँ घूमो, ये मेरा दायाँ हाथ है। 1 बार दायाँ घूमा, 2 बार दायाँ घूमा, 3 बार दायाँ घूमा और 4 बार दायाँ घूमूंगा, वापस वहीं आ जाऊँगा जहाँ चलना शुरू किया था। इससे निष्कर्ष निकलता है कि 4 बार दायां और 4 बार बायां घूमने पर इंसान उसी दिशा में आ जाता है जहाँ से वो चलना शुरू करता है। ठीक है, तो दिशा में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। तो जैसे अपन बात करें दायां की, तो दायां का मतलब राइट घूमना है और हमेशा घड़ी दिशा में घूमना है। घड़ी की दिशा, घड़ी इधर घूमती है उधर घूमना है। और घड़ी दिशा में घूमना है, कितने डिग्री पर घूमना है आपको, हमेशा 90 डिग्री पर घूमना है। हमेशा आपको 90 डिग्री पर घूमना है। तो दिशाओं का अगर आप ज्ञान रखते हैं और आप बाएं दाएं गिनते हैं
तो याद रखें कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और काफ़ी आसानी से काफ़ी इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। देखो बस आपको बाएं दायां गिनना है, तो बाएं दायां गिन के आपको कितना बड़ा क्वेश्चन, एक पेज का क्वेश्चन भी काफ़ी कम समय में आप कर सकते हैं। अब एग्ज़ाम में इस टाइप से जहाँ सिर्फ दिशा पूछता है और इसका पता ऑप्शन से पता चल जाता है भाई दिशा पूछिए, उसका काफ़ी इजीली वेरिएंट होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो उनकी चर्चा भी अपन करने वाले हैं आज वाली क्लास में। तो ये तो मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया, और कंसेप्ट समझने के बाद जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार के और किस प्रकार के इजीली क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। चलो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, वो भी नोटिस कीजिए आप स्क्रीन देखिए। तो प्रैक्टिकली अप्रोच है, पेपर क्वेश्चन ही अगर आप बोर्ड पर देख रहे हैं तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट पॉसिबिलिटीज़ की गौर से देखिए, आराम से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है और अच्छी पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलती है। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि राधा ने स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुंचती है तो उसका मुंह उत्तर की ओर होता है। स्कूल की बस जब उसकी स्कूल पहुंचती है तो उसका मुंह कहाँ होता है? उत्तर की ओर, मतलब उसका जो मुंह था वो उत्तर की ओर था। राधा एक घर से चलने के बाद ये 2 बार दाईं ओर आना तथा स्कूल पहुंचने से पहले बाईं ओर मुड़ती है। तो घर से चलने से पहले देखो, घर से चले 2 बार तो दायां और 1 बार बायां मुड़ती है, तो 2 दायां में से 1 बायां घटा दो आप, 2 दायां में से 1 बायां घटाओ, तो 2 दायां में से 1 बायां घटाओगे सिर्फ 1 दायां आएगा। तो 3 बार घुमाने से अच्छा है 1 ही बार घुमाइए, 1 बार दायां घुमाना। आप पता है कि राधा के घर के सामने जब बस रुकी थी तो उसका मुँह किस दिशा की ओर था, है ना? घर के सामने जब बस रुकी थी तो उसका मुँह किस दिशा की ओर था। तो आपको पता है कि सिर्फ 1 बार दायां घुमाना है आपको, क्योंकि जब स्कूल बस उसकी स्कूल पहुंचती है तो उसका मुंह उत्तर की ओर है, और 1 बार दायां घुमाना है आपको। किधर घुमाना बताओ? दायां। 1 बार दायां घूमते उत्तर की ओर मुँह हो जाना चाहिए, दायां मतलब गलत दिशा में घुमाना है, ठीक है। तो मान लीजिए मुँह इधर था उसका, इस प्रकार से लेते हैं अपन, ये देखो इधर मुँह ले लेते हैं, इधर मुँह होगा तो 1 बार दायाँ घूमेगा तो कहाँ चला जाएगा? 90 डिग्री घूमेगा तो उत्तर दिशा की ओर चला जाएगा, अपना आप ही रोटेट करेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो बताओ उसका मुँह किधर मानते हैं अपन? इधर मान लेते हैं। उसके मुँह की दिशा पश्चिम में थी, कहाँ थे बताओ? पश्चिम में थी। तो 3 बार घुमाने की जगह अपन ने 1 ही बार घुमा, बिल्कुल सिंपल सी बात। तो इस प्रकार से कर सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं। पहला क्वेश्चन था, और अगर आप दायां बायां में विशेष फोकस करोगे इस प्रकार क्वेश्चन काफ़ी ईजिली और काफ़ी आसानी से कर पाएंगे भी। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया आपको। अब स्क्रीन पर जो अगला क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 2 भी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका? देखो सुनो, सौरभ पहले पूर्व की ओर जाता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, इसके बाद वो पश्चिम की ओर मुड़ता है, अंत में बाईं ओर मुड़ जाता है। अब उस चलने की दिशा क्या है? सौरभ अपने पूर्व की ओर जाता है, तो देखो उसके चलने की दिशा कौन सी है? आप सौरभ पहले पूर्व की ओर जाता है, तो मान लीजिए यहाँ है, यहाँ से पहले पूर्व की ओर गए, ठीक है, फिर दक्षिण की ओर जाता है, फिर ये दक्षिण की ओर गया, है ना, दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, इसके बाद वो पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, ये पश्चिम की ओर गए, है ना, पश्चिम इधर होता है, अंत में वो बाएँ मुड़ता है, बाएँ ओर मुड़ जाता है। अब उसके चलने की दिशा कौन सी है? बायाँ तो ऊपर ही होगा, तो गणित दिशा क्या होगा? ऊपर, दायाँ गणित दिशा में से घूमता है और बाएँ नीचे घूमना पड़ेगा, इधर मुड़ जाता है। तो बताओ उसके चलने की दिशा कौन सी चल रही है? दक्षिण। चलो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन कोर्स देखो, बिल्कुल सिंपल सी बात है, तो जैसे बोला जाएगा लैंग्वेज को फॉलो करो और क्वेश्चन अपना आप हो जाएगा काफ़ी आसानी से। अगर आप नोटबुक लेके बैठे तो साथ साथ लिख भी सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। कंचन पूर्व दिशा की ओर जा रही है, अब वह किन कर्मों में मुड़े ताकि वह दक्षिण दिशा की ओर चली जाए? तो अब पूर्व की ओर तो जा रही है ऑलरेडी, ये पूर्व की ओर जा रही है, अब वह किन कर्मों में मुड़े ताकि वह दक्षिण दिशा में पहुँच जाए? तो देखो बायाँ दायाँ, देखो मुझे चाहिए सिर्फ 1 बार दायाँ, 1 बार दायाँ घूमते हुए दक्षिण पहुँच जाएगी, तो 1 बार दायाँ घुमाना है सिर्फ मुझे। देखो सुनो, तो 1 बायाँ और 1 दायाँ से कैंसिल हो जाएगा, 1 बायाँ घुमाते दक्षिण नहीं जाएगी, 3 बार बायाँ घूमेंगे अपन, 3 बार मतलब 3 बार बायाँ मतलब 3 बार घड़ी की उल्टी दिशा घूमेंगे, 1 बायाँ से 1 दायाँ कट भी जाएगा, तब भी नहीं जाएगी क्योंकि 1 बायाँ बचेगा, 1 बायाँ से उल्टी जाएगी। अब देखो 3 बार दायाँ घुमा के देखो, 3 बार दायाँ घुमा, 1 दायाँ, 2 दायाँ, 3 दायाँ, ऊपर चले बायाँ घुमाओ, 1 बायाँ, 2 बायाँ और 3 बायाँ। जैसे हम 3 बायाँ घुमा रहे हैं वो दक्षिण दिशा की ओर जा रही है, बिल्कुल सही बात, घड़ी की उल्टी दिशा में। तो 3 बार बायाँ घुमाते हैं, आप जा रही है घड़ी की उल्टी दिशा में, तो वास्तव में 3 बार बायाँ क्रम को फॉलो करना पड़ेगा, तो उसका आंसर आ जाएगा दक्षिण दिशा, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। तो काफ़ी आसानी से कर पा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था एग्जाम पॉसिबल आपका।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखिए गौर से। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपको और किस प्रकार की पॉसिबिलिटी है। मैं अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। देखो यार दूरी से कोई मतलब नहीं है क्योंकि दिशा पट रही है, ये सिर्फ दिखाने के लिए। तो इसके बाद मैं पश्चिम की ओर मुड़ा, 10 किलोमीटर चला, तो पश्चिम की ओर मुड़ गया, 10 किलोमीटर चला। इसके बाद दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, तो दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चल गया। और फिर पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला, तो पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर भी चल गया। ये लो 10 के बराबर करना है आपको, 10 ही चलाना है, चल गया। बताइए कि मैं अपने घर से किस दिशा में हूँ। तो मेरा घर तो यहाँ था, यहाँ से चलना शुरू किया था। कौन सी दिशा में हो, तो उत्तर दिशा में भी। और कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर हूँ मैं अभी फिलहाल, तो मेरे घर से तो उत्तर दिशा में हूँ। मेरे घर से कौन सी दिशा में बताओ, उत्तर दिशा में। क्या आंसर है? कितना सिंपल है, काफ़ी इजीली कर पा रहे हैं। पर दिशाओं का ज्ञान काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि दिशाएँ किधर किधर है। दिशाओं के बारे में वेरिएंट आप बना सकते, ठीक है। अब आगे नोटिस करो और क्या कहता है, देखो सुनो। एक कुत्ता उसका मालिक और उसका मालिक जिसके घर की दिशा पूर्व की ओर है, हर शाम बाहर ले जाता है। तो पश्चिम की ओर 200 मीटर और फिर दक्षिण की ओर 500 मीटर जाता है। तो देखो इसके घर की दिशा पूर्व की ओर है, तो घर की जो दिशा है ना वो पूर्व की ओर है, ठीक है। ऐसे घर की जो दिशा है वो पूर्व की ओर है, मतलब पूर्व की ओर घर है उसका। अब पूर्व से पश्चिम की ओर ही निकलेगा, जब बाहर निकलेगा तो ऐसे निकलेगा, ठीक। घर पूर्व की ओर है, हाँ इस प्रकार से। अब बाहर निकलेगा फिर पश्चिम की ओर 200 मीटर जाएगा, बाहर निकल गया, ये देखो। फिर दक्षिण की ओर जाता है 500 मीटर, दक्षिण की ओर 500 मीटर चला गया, ठीक है। अब उन्हें घर पहुंचने के लिए कौन सी दिशा में पकड़नी पड़ेगी। तो घर तो देखो यहाँ था उसका, अब यहाँ जाने के लिए ये दिशा पकड़नी पड़ेगी। तो आप जानते हैं कि ये दिशा कौन सी है आपकी पूर्व, ऊपर वाली कौन सी है आपकी उत्तर। इन दोनों के बीच में आपका हो जाएगा उत्तर पूर्व। तो अब उसको वापस आने के लिए उत्तर पूर्व दिशा पकड़नी पड़ेगी। वापस आने के लिए कौन सी दिशा पकड़नी पड़ेगी, उत्तर पूर्व दिशा उसको पकड़नी पड़ेगी ताकि वो वापस आ सके। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब आ जाओ, जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं ना, क्वेश्चनों का जो लेवल है और अच्छा होता जाएगा और पॉसिबिलिटी बहुत प्यारी होती जाएगी। अगर आप गौर से देखेंगे क्वेश्चन अच्छे होंगे और इम्पोर्टेंट होते जाएंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। एक विद्यार्थी अपने विद्यालय के द्वार से सीधे पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, फिर वहीं से एक विद्यालय के द्वार सीधे पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर जाता है। विद्यालय का द्वार है, 1 किलोमीटर जाता है पूर्व दिशा में, ठीक है, चला गया, जाता है। फिर वहीं से 90 डिग्री कोण बनाकर बाईं ओर मुड़कर, 90 डिग्री कोण बायां मतलब ऊपर होता है, 1 किलोमीटर फिर जाता है, फिर चलता है। उसी तरह फिर बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर जाकर रुककर खड़ा हो जाता है। 1 किलोमीटर जाकर यहाँ चला गया 1 किलोमीटर, और यहाँ जाकर रुक कर खड़ा हो गया, ठीक है। अब वह अपने प्रस्थान बिंदु से किस निश्चित दिशा में खड़ा है। तो देखो प्रस्थान बिंदु यहाँ था, यहाँ से किस दिशा में खड़ा है, तो ये उत्तर दिशा में खड़ा है, क्योंकि एग्जैक्टली 1 बराबर है तो उत्तर दिशा में खड़ा है। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, काफ़ी आसानी से कर पाओगे। ईमानदारी से करोगे तो क्वेश्चनों में, दिशा वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आती है, आसानी से हो जाता है, क्योंकि हम दिशा परीक्षण कर रहे हैं और सिर्फ दिशा के बारे में जान रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसको गौर से देखो। ललित पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलता है। ललित जो है ना वो पूर्व की ओर जाता है 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। इसके बाद वो दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर पुनः 8 किलोमीटर जाता है। आप जानते हैं दक्षिण पश्चिम किधर होता है आपका, तो देखो ये दक्षिण है आपका, और देखो पूर्व की ओर गया और उधर वो पश्चिम होता है। तो दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ता है, 8 किलोमीटर जाता है, ये गया, ये दक्षिण पश्चिम होता है, देखो, ठीक है भाई। 8 किलोमीटर जाता है, तो 8 किलोमीटर चला गया, है ना। बताया कि अभी वह अपने प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में है। तो देखो 8 किलोमीटर गया है ना। अगर इसको बराबर करना है तो ये ज़्यादा होना चाहिए था। प्रारंभ बिंदु ये था, अब इससे यहाँ रहेगा, इससे ये जो दिशा रहेगी वो कौन सी रहेगी, दक्षिण पूर्व रहेगी। ये दिशा रहेगी कौन सी रहेगी, दक्षिण पूर्व रहेगी। वो तो हल्का सा बीच में रहेगा, डायरेक्ट सीधा सामने नहीं आएगा। सामने आएगा तो दक्षिण हो जाता है, लेकिन सामने नहीं आएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, दक्षिण पूर्व। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। और आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपका, गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है। तो भैया उत्तर की ओर चलना शुरू कर रहा है, तो एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है, तो उत्तर की ओर चल रहा है, बिल्कुल सही बात है। थोड़ी देर बाद वो अपने दाहिने और थोड़ा आगे जाकर बाएं घूम जाता है। तो अंत में देखो दाएं घूम जाता है, फिर बाएं घूम जाता है, दाएं बाएं घूम गया, आसमान होगा वैसे कट गया, तो उनका तो घूमने का कोई मतलब ही नहीं रहा। अब आगे सुनो,
अंत में 1 किलोमीटर का फासला पाकर वह पुनः अपने बाएं घूम जाता है। तो 1 किलोमीटर का फासला पुनः बाएं घूम जाता है, एक बार वो बाएं घूम जाता है। बताइए अब वो किस दिशा में चल रहा है। तो एक ही बार बाएं घूमना है सर, इसमें आंसर आ जाए। आंसर कौन सा आ जाएगा आपको? पश्चिम दिशा। ये आंसर हो गया एग्जैक्टली आंसर दिस ऑप्शन नंबर 9। क्योंकि बाएं से एक दायां कट गया, सिर्फ एक बायां बचा है। तो बायां दायां गिन लो, क्वेश्चन काफ़ी आसानी से हो जाता है और काफ़ी इजीली अप्रोच कर पाते हैं हम। लैंग्वेज के साथ बात कर रहे हैं, काफ़ी कंडक्टेड क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेके आए भी। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो गौर से देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? ए के दक्षिण पश्चिम में बी है। ए के दक्षिण पश्चिम में बी है। चलो ए बना देता हूँ पहले मैं आपके सामने। ये तो ए हो गया। इसका दक्षिण पश्चिम आपका इधर होगा, आप अच्छी तरह जानते हो। ए के क्योंकि आप जानते हैं कि ये दक्षिण है, ये पश्चिम, और इसका दक्षिण पश्चिम यहाँ होगा। ए के दक्षिण पश्चिम में कौन है बताओ? बी। मतलब यहाँ पर बी है, ऐसे बोले। बी के पूर्व में और ए के दक्षिण पूर्व में। बी के तो पूर्व में होना चाहिए और ए के क्या होना चाहिए? दक्षिण पूर्व में, हाँ ना। तो बी के तो पूर्व में और ए के दक्षिण पूर्व में। तो ए का दक्षिण पूर्व ये होगा, अब ये रहे, है ना। तो ए का दक्षिण पूर्व रहेगा और बी का पूर्व ये रहेगा। तो ए के तो दक्षिण पूर्व में और बी के पूर्व कौन है? सी है। तो यहाँ हो गया आपका सी, ठीक है। बी और ए के सीध में, लेकिन सी के उत्तर में डी है। बी और ए के सीध में है और सी के उत्तर में डी है। इसका तो सीध में होना चाहिए। सीध मतलब ऐसे, ये लो, यहाँ डी है। वो जैसे बोल रहा है वैसे बनाते जाओ, ठीक है। बताइए कि ए से किस दिशा में डी स्थित है? तो ए से किस दिशा में डी स्थित है आपको दिख ही रहा होगा कौन दिशा में? ए से उत्तर पूर्व में एक, ऐसे किधर है बताओ? उत्तर पूर्व में। तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व। और जैसे बोलता जाओ वैसे बनाते जाओ, आंसर अपना आप आ जाएगा भी। बस दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए आपको। बिल्कुल सिंपल सी बात है, काफ़ी ईजिली। और अपन ने जो वीडियो की शुरुआत किया उसमें दिशाओं के बारे में अच्छे से बताया आपको, ताकि दिशाओं का ज्ञान रहे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है अपना, उसको नोटिस करो। मीना उत्तर की ओर जा रही है और 3 बार दाएं मुड़ती है और फिर बाएं मुड़ती है। 3 दायां और 1 बायां। तो 3 दायां में से 1 बायां घटा दो आप। 1 बायां घटाओ तो क्या बचेगा? 2 बार दायां। तो 4 बार घुमाने सच्चा है कि 2 बार घुमाइए। अब वो किस दिशा में की ओर जा रही है? तो उत्तर की ओर जा रही थी और 2 दायां घुमाना, 2 बार गलत दिशा में 90 डिग्री, 1 बार और 2 बार। आंसर क्या आ जाएगा आपका? दक्षिण। बिल्कुल सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं। बस दाएं बाएं का आपको अप्रोच रखना है और दाएं बाएं पर ध्यान देना है। क्वेश्चन बहुत कम समय में कर सकते हो और काफ़ी ईजिली अप्रोच कर पाओगे, ठीक है। तो ये सब दिशा के क्वेश्चन है, क्योंकि दिशा परीक्षण आज की क्लास में कर रहे हैं अपन, और सिर्फ दिशा के बारे में जान रहे हैं। स्थान के राजधानी पी से उत्तर पश्चिम दिशा में है। स्थान के राजधानी पी से, तो मैं राजधानी पी ले रहा हूँ, ये पी से उत्तर पश्चिम दिशा में है। इधर दिशा में बताओ, उत्तर पश्चिम दिशा में। तो उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी होती है आपकी? ये होती है, तो उत्तर पश्चिम दिशा होती है आपकी। के यहाँ पर में 2 किलोमीटर दूर स्थित है, ये 2 किलोमीटर दूर। आर अन्य स्थान के से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर है। आर एक अन्य स्थान के से दक्षिण पश्चिम दिशा में। अब के का दक्षिण पश्चिम कौन सा हो? तो आप देखो के यहाँ पर बना दिया अपन ने, ऐसे बनाइए। के का जो दक्षिण पश्चिम होगा आपका, तो के का दक्षिण पश्चिम कैसे होगा आपका? ये देखो, ये दक्षिण, ये पश्चिम। तो के दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर है। ये 2 किलोमीटर दूर है आर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। एम एक अन्य स्थान, हाँ, एम एक अन्य स्थान एम से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। एम एक अन्य स्थान आर से, या फिर आर ले रहा होगा, देखो एक तो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक नाम लेना है। जैसे आर लिया था ना वहाँ का अपन ने, तो के बाद में आया था उसका, उसी प्रकार से यहाँ पर आगे वाला जो नाम है उसको पीछे रिप्लेस कर दो आप आर। एम एक अन्य स्थान आर से, है ना, दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। तो इसका दक्षिण पश्चिम ले लेते हैं हम। अब इसका दक्षिण पश्चिम कौन सा बताओ? तो दक्षिण पश्चिम इसका जैसे ये है, ये तो दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा ये हो जाएगी। तो दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है और एम एक अन्य स्थान आर से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। तो देखो 2 किलोमीटर दूर स्थित है। तो देखो वापस दक्षिण पश्चिम में जाओगे तो और आगे जा सकते हो ये, और यहाँ पर आपका एम हो जाएगा, ठीक है।
टी स्थान पी से किस दिशा में स्थित है? तो टी स्थान पी से किस दिशा में स्थित है? टी स्थान पी से किस दिशा में स्थित है? तो देखो यहाँ तो टी तो दिया ही नहीं अपन को, और तो पॉसिबल है नहीं कि कोई नक्शा छूट रहा है, मिसिंग हो रहा है, तो कोई बात नहीं। अगर एम की बात करें, एम पी से किस दिशा में स्थित है, तो एम का निकाल देते हैं अपन। तो एम अपना दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, तो ये निकाल देंगे अपन एम का। फिलहाल एम मान लेते हैं। टी किस दिशा में है? तो दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो अपने पास अभी फिलहाल टी नहीं है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग थी इसमें, इस प्रकार से पॉसिबल है। आप आ जाओ, देखो इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज दिख रही है आपको, वो कितनी बड़ी दिख रही है, और आपको देखने में लग रहा होगा कि क्वेश्चन वास्तव में कितना बड़ा है। इतना बड़ा है नहीं भी, जितना बड़ा आपको दिख रहा है। बस दिशा का परीक्षण करना है आपको बस। बाबू रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान पश्चिमोत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। तो बाबू रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान पश्चिमोत्तर दिशा में, तो आप जानते हैं कि दिशाएं ले लेता हूँ मैं। ये देखो ऐसे, तो पश्चिमोत्तर दिशा ऐसी होती है। तो पश्चिमोत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है, तो 200 मीटर की दूरी ले लूँ, है ना। जोसेफ रहीम का पड़ोसी है। जोसेफ किसका पड़ोसी है? रहीम का। अब देखो जोसेफ रहीम का पड़ोसी है, उसका मकान दक्षिण पश्चिम दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है, दक्षिण पश्चिम दिशा में। अब दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी, को मान लो यहाँ तो घर। अब इसका दक्षिण पश्चिम कौन सा होगा आपका? ये वाला। ये भी 200 मीटर दूरी पर, यहाँ पर। ये गोपाल जोसेफ का पड़ोसी। देखो अब देखो यहाँ पर जो पड़ोसी है वो चेंज हो रहा है। जोसेफ रहीम का पड़ोसी है ना, तो दोनों तो रहीम के हो गए थे। अब आगे जो दिख रहा है आपको, दिख रहा है वो कौन दिख रहा है? गोपाल जोसेफ, है ना। तो जोसेफ कहाँ गए? यहाँ पर आ गया। जोसेफ तो यहाँ होना। गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है और दक्षिण पूर्व दिशा में 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब यहाँ से दक्षिण पूर्व दिशा लेना। अब दक्षिण पूर्व दिशा में 200 मीटर दूरी पर स्थित है। तो देखो ये 200 मीटर की दूरी ले लो, ये अब यहाँ पर आ, ठीक है। यहाँ पर कौन आ गया आपका? गोपाल। ये अब आगे देखिए, और देखिए आप जो बोलता जा रहा है वैसे बनाते जा रहे हैं। राम गोपाल का पड़ोसी है और उसका मकान पूर्वोत्तर दिशा में स्थित है। राम गोपाल का पड़ोसी अब पूर्वोत्तर दिशा है, तो पूर्वोत्तर दिशा में 200 मीटर। अब पूर्वोत्तर दिशा वापस लेना पड़ेगा, पूर्व और उत्तर बीच में। ये 200 मीटर, ये राम आ गया, ठीक है, दूरी पर स्थित है। राम का मकान बाबू के मकान की किस दिशा में है? राम का मकान बाबू के मकान से किस दिशा में है? तो आप जानते हैं ये बाबू यहाँ माना गया, तो बाबू के मकान से किस दिशा में? ये दिशा देखो, बाबू के मकान से ये दिशा आएगी आपकी, कौन सी दिशा? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। यह दक्षिण, ये तो दक्षिण हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा आपका? दक्षिण पूर्व। तो आंसर होगा आपका दक्षिण पूर्व। और जैसे बोले वैसे बढ़ाते रहो, लैंग्वेज इफेक्टेड नहीं है। इंपॉर्टेंट बात आप कैसे कर रहे हैं वो इफेक्टेड है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया आपका, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजी। यदि आप एक स्थान से उत्तर की ओर दौड़ना शुरू करें, आप दौड़ रहे हैं एक स्थान से उत्तर की ओर दौड़ना शुरू कर रहे हैं, और 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद, तो 4 किलोमीटर तो दौड़ गए आप, उत्तर एक स्थान से उत्तर को दौड़ना शुरू कर रहे हैं, 4 किलोमीटर दौड़ गए, अपने बाईं ओर मुड़ते हैं, 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, है ना। फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर दौड़ते हैं, वापस बाएं घुमा, 6 किलोमीटर दौड़ा है, 6 4 से ज़्यादा होता है, बढ़ा दिया, और 6 किलोमीटर दौड़ते हैं। और दौड़ समाप्त करने से पहले आप एक बार फिर बाएं घूमते हैं और 1 किलोमीटर दौड़ते हैं। तो दौड़ समाप्त करने से पहले आप किस दिशा में जा रहे हैं? एक बात याद रखना, इसमें एक लाइन खा गया, बाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर एक बार हो जाता है, ठीक है। तो 6 किलोमीटर एक बार हो जाएगा, और फिर समाप्त करने से पहले 1 किलोमीटर जाएगा। अब यहाँ पर आएगा वो 1 किलोमीटर, ठीक है। आज तो दौड़ समाप्त करने समय आप किस दिशा में जा रहे हैं? तो आप इस दिशा में जा रहे हैं दौड़ समाप्त करने से। ये कौन सी दिशा बताओ? उत्तर दिशा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा उत्तर दिशा। इसमें एक लाइन मिस थी, 6 किलोमीटर 2 बार था, तो अपन उसको 2 बार कर दिया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन नंबर 13। और देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है आपका, देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लैंग्वेज बहुत प्यारी है। देखो अगर आप गौर से देखेंगे तो अच्छी लैंग्वेज है क्वेश्चन। एक ड्राइवर देखो अपने गांव से, हाँ गांव में चला और 20 किलोमीटर उत्तर की ओर जाने के बाद, तो 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चला गया, फिर वो अपने बाएं घूम गया और 30 किलोमीटर चला, अपने बाएं घुमा और 30 किलोमीटर चल गया, 20 किलोमीटर गया, बहुत जल्दी के रुक गया, कुछ देर विश्राम करने के बाद फिर बाएं घुमा और शाम की चाय के लिए रुकने से पहले 20 किलोमीटर और चला।
तो फिर 20 किलोमीटर चला, है ना। वो एक बार फिर बाएं घुमा और 30 किलोमीटर चलकर और उस कस्बे में पहुंच गया जहाँ उसने रात्रि भोज किया। 30 किलोमीटर चल के उस कस्बे में पहुंच गया जहाँ उसने रात्रि भोज किया। 30 किलोमीटर हो गया, उसने रात्रि भोज किया, ठीक है, जहाँ उसने रात्रि भोज किया। अब आगे देखो, शाम की छाई के बाद वो किस दिशा में चला। तो आप जानते हैं शाम की छाई के बाद रुकने से पहले 20 किलोमीटर चला, है ना, और वह एक बार फिर बाएं घूमा। तो आप जानते हैं छाई के बाद वो बाएं घुमा था, छाई के बाद क्या घुमा था, बाएं, मतलब 3 बार घुमाना। एक ये तो उत्तर जा ही रहता आप, है ना, फिर एक बार बाएं, 2 बार बाएं हुआ, 3 बार बाएं। शाम की छाई के बाद वो कौन दिशा में चला बताओ। आप कह सकते हैं पूर्व दिशा में चले। तो आंसर आ जाएगा आपका छाई के बाद पूर्व दिशा। 3 बार इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो ये आंसर हो जाएगा आपका पूर्व दिशा, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजीली। ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, जो अपन ने काफ़ी आसानी से और काफ़ी ईजीली कर दिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। टोटल 15 क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए थे। लास्ट क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है ऐसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए रखा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका जवाब देना दोस्तों। बहुत प्यारा और मज़ेदार क्वेश्चन आप नोटिस कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया और वास्तव में कंटेनिंग क्वेश्चंस लगे हों और कंसेप्ट भी आपको जोरदार लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना और अपने और दोस्तों को बताना था कि इसी प्रकार बेहतरीन क्वेश्चन हम रोजाना लेके आते रहे। और इस क्वेश्चन का कमेंट में जवाब जरूर देना दोस्तों। धन्यवाद।